जावा का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे रियल वर्ड जो रियल लाइफ है उससे ही रिलेट करता है, उसी को रिलेट करके बनाया गया है। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से रिलेट किया हुआ है। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स होता है मेनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स कहने का मतलब कि अगर मैं बात करूं शेप की, अगर शेप लेती हूँ तो शेप कहते ही आपके माइंड में स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है, सर्किल, कोन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके माइंड में शेप आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका अलग अलग कैलकुलेट करने का वॉल्यूम जो होता है अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, एरिया भी अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो यानी उसके मेनी फॉर्म्स है। शेप कहा एक वर्ड, लेकिन उसका कितना फॉर्म है, मेनी फॉर्म्स है। इसी तरह से वाटर की बात करूँ मैं तो पीने का पानी, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है। और अगर मैं सॉलिड फॉर्म की बात करूँ तो वो हो गया आइस, ठीक है। तो ये वाटर का ही फॉर्म है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म, एक आपका हो गया आइस फॉर्म, बट ये क्या है, वाटर ही है, ठीक है। तो यानी मेनी फॉर्म्स हो गए। जस्ट और एनिमल की बात करूँ तो उनमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे कि उनका नाम है डॉग, हॉर्स, कैट, स्क्वेरल, काऊ, एलिफेंट एंड मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल, ठीक है। तो उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, यानी फॉर्म्स है ना, उनका फॉर्म है, ठीक। और उनकी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब अगर डॉग बार्किंग करता है, ठीक है, कैट म्याऊ म्याऊ करती है, तो सबका, हर एनिमल का डिफरेंट उनका प्रॉपर्टीज़ होता है। तो जावा में क्या है, किस तरह से रिलेट हुआ है, तो चलिए ये भी समझते हैं। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकेंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। अब ये मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग है क्या, तो पहले समझते हैं कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम दैट मीन्स कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, सॉरी कंपाइल करते हैं, जब हम डॉट क्लास में हम कन्वर्ट करते हैं अपने जावा फाइल को, तो वो होता है कंपाइल टाइम, ठीक है। तो कंपाइल टाइम में ही जब हम जावा सी और फाइल नेम डॉट जावा लिखते हैं, तो जब हम कंपाइल करेंगे तभी अगर किसी भी तरह का सिंटैक्स एरर या फिर किसी भी तरह का एरर होगा वो शो कर देगा, और अगर रन टाइम एरर होगा तो वो नहीं प्रेजेंट करेगा। ये प्रेजेंट करेगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, जब आप रन करोगे तो वहाँ पर ये एरर थ्रो करेगा। तो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ये इनमें डिफरेंस क्या है, ये ज़रा सा देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहले बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग इज परफॉर्म विद इन द सेम क्लास, है ना, ये सेम क्लास के अंदर परफॉर्म होता है। और मेथड ओवरराइडिंग जो है occurs in two classes that have is a inheritance relationship. दैट मीन्स कि जब हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पेरेंट और चाइल्ड की कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस होते हैं, तो उन क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस में ही मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी, मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। द मेथड मस्ट हैव द डिफरेंट पैरामीटर एज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या है कि उनका डिफरेंट पैरामीटर्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने एक मेथड बनाया एडिशन नाम का, तो एडिशन तो हम किसी भी नंबर का ऐड कर सकते हैं, जैसे इंटीजर को भी ऐड कर सकते हैं, फ्लोट को भी, डबल को भी। तो यहाँ इसके कहने का मतलब है कि अगर आप इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एक में आपने इंटीजर यूज किया है, तो डिफरेंट जो सेकेंड मेथड बनाएंगे आप, तो उससे हम उसका या तो आर्ग्यूमेंट्स अलग कर देंगे, या सीक्वेंस डिफरेंट होगा, या फिर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होगा। और अगर मैं ओवरराइडिंग की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर। यहाँ सेम पैरामीटर है और यहाँ ओवरलोडिंग में डिफरेंट पैरामीटर है। सेम पैरामीटर कहने का मतलब उनका आर्ग्यूमेंट्स भी सेम होना चाहिए, सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, और उनके टाइप्स भी सेम होने चाहिए। तो ये डिफरेंस है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग की। तो इसे हम कोड के थ्रू ज़्यादा क्लियर समझेंगे, बट आज के लिए इतना ही, इंट्रो पार्ट है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कोडिंग के साथ मिलते हैं, और हम उसमें जो प्लेसमेंट्स के क्वेश्चंस हैं
किस टाइप के उसमें क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, वो सारा हम देखेंगे। ओके, तो आज के लिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप शेयर करें एंड लाइक और प्लीज़ कमेंट करें। और एक बात और, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।